Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Nidhi Raka and today we are going to discuss about a very important topic जो है लुकोरिया और वाइट डिस्चार्ज। ये काफी नॉर्मल प्रोसेस है फीमेल्स में और जो काफी अनकंफर्टेबल भी हो जाती है थोड़े टाइम बाद, जिसे कहते हैं लुकोरिया। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि लुकोरिया होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये किस वजह से होता है और इसके हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये वीडियो में बहुत सारे घरेलू उपाय भी बताने वाली हूँ जिससे आप इसे घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं कि लुकोरिया होता क्या है। व्हाट इज लुकोरिया? लुकोरिया इज ए नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो एक मिल्की और थिक कंसिस्टेंसी में होता है। लेकिन अगर यही डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी, कलर या स्मेल बदल जाता है तो उसे एबनॉर्मल लुकोरिया कहते हैं। तो नॉर्मल लुकोरिया होता क्या है? जहाँ पे नॉर्मल मिल्की वाइट होता है जो नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस है हमारे वजाइना को क्लीन रखने के लिए। तो और अब एबनॉर्मल क्या होता है? एबनॉर्मल अगर ये मिल्की वाइट कंसिस्टेंसी से इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे येलो होना, ग्रीन होना, ब्राउन होना, और इसके साथ में स्मेल भी आना, और साथ ही साथ में फीवर, पेल्विक पेन और डिस्कम्फर्ट भी होना, वजाइनल पार्ट में इचिंग भी होना, ये है एबनॉर्मल लुकोरिया और एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के सिम्टम्स। तो अब इसके कॉजेस क्या है? अभी हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि किस कारण की वजह से ये लुकोरिया हो रहा है? तो सबसे पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज हार्मोनल लेवल्स कम ज्यादा होते रहते हैं, जिसकी वजह से लुकोरिया या वजाइनल डिस्चार्ज भी कम ज्यादा होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे या मेंसेस के टाइम पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा सीक्रेट होना, जिसकी वजह से भी लुकोरिया हो सकता है। दूसरा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वजाइनोसिस, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया को कैच कर लेते हैं और वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे भी हम लोग जानते हैं कि हमारे वजाइना में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है डॉर्डरलाइन बैसिलाई, जो वो हमारे वजाइना का पीएच मेंटेन रखने का काम करती है, जिससे बैक्टीरियाज या अदर इन्फेक्शन वजाइना में होने से प्रिवेंट होते हैं। तो यही इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से ये सारे गुड बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया उनका टेक ओवर ले लेते हैं, जिसकी वजह से लुकोरिया या एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है। तीसरा है पुअर वजाइनल हाइजीन। प्रॉपर वजाइनल हाइजीन न रखना, वॉशरूम के बाद या मोशन के बाद प्रॉपर वजाइनल हाइजीन नहीं रखना, सैनिटरी पैड जल्दी चेंज नहीं करना, कॉटन पैंटीज की जगह पे सिंथेटिक पैंटीज यूज करना, जिसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शन या लुकोरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है पुअर डाइट, जैसे बेकरी आइटम्स या अनहेल्दी फूड खाने से भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से भी लुकोरिया होने के चांसेस ज़्यादा है। लास्ट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस लाइक गोनोरिया, क्लैमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस, ये सारे इन्फेक्शंस की वजह से भी वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है और एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्जेस हो सकते हैं। ये तो आ गए इसके कारण। अब इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है? तो ट्रीटमेंट प्लान, अगर हम लोग कॉजेस समझ गए कि अगर इसको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लुकोरिया हो रहा है या पुअर हाइजीन की वजह से लुकोरिया हो रहा है, तो वो स्पेसिफिक कॉज के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। इफ पुअर वजाइनल हाइजीन की वजह से लुकोरिया या वजाइनल हो रहा है तो हमको ऐसे पेशेंट्स को प्रॉपर मेडिसिन एडवाइस करनी है, प्रॉपर वजाइनल हाइजीन एडवाइस करनी है, जैसे सिंथेटिक पैंटीज यूज नहीं करना, उसकी जगह पे कॉटन पैंटीज यूज करना। क्यों कॉटन पैंटीज यूज करना? बिकॉज कॉटन पैंटीज वहाँ का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है और ऐसे टाइम पे वजाइनल इन्फेक्शन या लुकोरिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, सैनिटरी पैड जल्दी फ्रीक्वेंसी में चेंज करना, मतलब टाइम टू टाइम चेंज करना, आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स, जैसे ही पैड भर जाता है वैसे ही उसको चेंज कर देना चाहिए। अगर हम लोग लॉन्ग टाइम, जैसे किसी के लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, तो सिंगल सैनिटरी पैड नहीं यूज करना चाहिए, नहीं तो उससे वजाइनल इन्फेक्शन और लुकोरिया जैसे प्रॉब्लम्स और अदर जेनेटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि मेडिकेशंस क्या एडवाइस करने हैं। अगर ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल या फंगल की वजह से हो रहा है तो हमें ऐसे टाइम पे एंटी फंगल या एंटीबायोटिक टैबलेट कंज्यूम करनी है। अब आते हैं हम लोग घरेलू उपायों की तरफ। घरेलू उपाय में हमको फेनुग्रीक सीड्स, मतलब मेथी दाने उबाल के उसका पानी पीना है, जिससे लुकोरिया होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। दूसरा है मेथी दानों को रात भर भिगो के रखने पे नेक्स्ट डे पीने से लुकोरिया की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और जो फर्स्ट में हमेशा कहती हूँ कि फाइबर्स वाली डाइट लेना है, बेकरी आइटम्स नहीं खाना है और शुगरी फूड नहीं खाना है, जिससे भी लुकोरिया नहीं होगा। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम समझ में आते हैं, जैसे बैड स्मेल फ्रॉम वजाइनल डिस्चार्ज, इचिंग होना है, पेल्विक पेन होना है या फीवर आना है, ऐसे सिम्टम्स को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टाइमली ट्रीटमेंट से ये बीमारियां, ये लुकोरिया प्रिवेंट की जा सकती है। अगर हम लोगों ने लुकोरिया को मतलब बचाया कि नहीं ट्रीटमेंट लेना है या डॉक्टर से काउंसलिंग नहीं करना है या ये विद टाइम ठीक हो जाएगी, तो ऐसे निग्लिजेंस की वजह से ये बीमारियां जाके फ्यूचर में दूसरे हमारे पेल्विक ऑर्गन्स लाइक यूटेरस, सर्विक्स,
या सराउंडिंग पेल्विक ऑर्गन्स को भी ये इन्फेक्शन कर सकती है, इसीलिए टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो ये प्लीज वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन भी है लुकोरिया या एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप वहाँ पे पूछने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।